नमस्कार। आज की परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज की परिचर्चा का विषय है विभिन्न माध्यमों के लिए विज्ञापन कॉपी, जिसके अंतर्गत विभिन्न माध्यमों के लिए विज्ञापन कॉपी एवं उनमें भिन्नता, विज्ञापन कॉपी के शब्दावली एवं सिद्धांत, शीर्षक, लोगों का प्रभाव, अपील, साज सज्जा आदि पर चर्चा की जाएगी। मैं हूं साक्षी मांडवाल और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं संजीव कुमार दुबे, जो 15 साल से ज्यादा वक्त से टीवी और ऑनलाइन पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में सक्रिय रहने के साथ ही यह स्वतंत्र लेखन का भी कार्य करते हैं। आइए अब हम यह जान लेते हैं कि विज्ञापन की दुनिया में कॉपी की क्या भूमिका और महत्ता होती है। मीडिया के अलग अलग माध्यमों के लिए विज्ञापन कॉपी किस प्रकार बनाई जाती है और उसमें क्या भिन्नता होती है। इस परिचर्चा में हम विज्ञापन कॉपी की शब्दावली एवं सिद्धांत से रूबरू होने के साथ विज्ञापन और उससे जुड़े कई पहलुओं से भी परिचित होंगे। आज के इस व्याख्यान में हम जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन का मानव जीवन पर प्रभाव, विज्ञापन का अर्थव्यवस्था में योगदान, जनसंचार का एक माध्यम विज्ञापन और उसकी भूमिका, विज्ञापन के विभिन्न माध्यम, विज्ञापन और विज्ञापन एजेंसी, विज्ञापनों की कॉपीराइटिंग, विभिन्न माध्यमों के लिए विज्ञापन कॉपी एवं उसमें भिन्नता, विज्ञापनों की अपील, विज्ञापनों की आचार संहिता, विज्ञापनों की शब्दावली, कॉपीराइटिंग की ताकत और उसकी प्रभुता, विज्ञापनों के बाजार में डिजिटल विज्ञापन का बढ़ता प्रभाव। विज्ञापन क्या है? आधुनिक युग में विज्ञापनों की एक अलग ही दुनिया है। टीवी, रेडियो, अखबार, वेबसाइट, होर्डिंग आदि जगहों पर जो विज्ञापन देखे, सुने और पढ़े जाते हैं, विज्ञापन की श्रेणी में आते हैं। आज का युग विज्ञापन का युग है। जब से उपभोक्ता संस्कृति का प्रचार और प्रसार हुआ है, तब से विज्ञापनों की भरमार हो गई है। प्रत्येक उत्पादक कम से कम दाम लगाकर अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहता है। अपनी वस्तु की बिक्री के बढ़ाने और अधिक लाभ कमाने के लिए व्यापारी विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। कुल मिलाकर विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने का संदेश देती हैं और यह संदेश ऑडियो, वीडियो, पेपर और ऑनलाइन के जरिए दिया जाता है। विज्ञापन एक कला। विज्ञापन एक कला है। विज्ञापन का मूल तत्व यह माना जाता है कि जिस वस्तु का विज्ञापन किया जा रहा है उसे लोग पहचान जाएं और उसको अपना लें। आज विज्ञापन को यदि हम व्यापार की आत्मा कहें तो गलत नहीं होगा। विज्ञापन व्यापार व बिक्री बढ़ाने का एकमात्र साधन है। कुल मिलाकर विज्ञापन कला ने आज व्यापार के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है और इसलिए ही इस युग को विज्ञापन युग कहा जाने लगा है। विज्ञापन का मानव जीवन पर प्रभाव। आज विज्ञापन ने हमारे जीवन स्तर को ही बदल डाला है। कोई भी विज्ञापन टीवी पर प्रसारित होते ही वह हमारे जहन में छा जाता है और हम उस उत्पाद के प्रति खरीदने को ललायत हो जाते हैं। ऐसे में विज्ञापनकर्ता, दाता, निर्माणकर्ता से लेकर ग्राहक तक को लाभ होता है। इसमें विज्ञापनदाता कंपनी को अपने उत्पाद के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाने का जरिया मिल जाता है। विज्ञापन के जरिए कंपनी को उत्पाद के बारे में जानकारी देने में सुविधा हो जाती है। बाजार में क्या नया उत्पाद आ रहा है उसकी जानकारी हमें विज्ञापन से ही मिलती है। इसके अलावा किसी उत्पाद की विशेषता, तुलना, मूल्य, उपयोगिता आदि के बारे में विज्ञापन से ही जानकारी मिलती है। जनसंचार का एक माध्यम विज्ञापन और उसकी भूमिका।
विज्ञापन एवं प्रचार जनसंचार का एक माध्यम है। विज्ञापन एवं प्रचार वास्तव में प्रभावी संचार के माध्यम में एक ब्रांड निर्माण प्रक्रिया तथा अनिवार्यता एक सेवा उद्योग है। विज्ञापन एवं प्रचार दृश्य अथवा मौखिक संदेश के माध्यम से उत्पाद या सेवाएं खरीदने के लिए आम व्यक्ति को सूचना देने अथवा प्रभावित करने के साधन है। किसी उत्पाद अथवा सेवा का विज्ञापन संभावित क्रेताओं के मस्तिष्क में जागरूकता लाने के लिए किया जाता है। विज्ञापन तथा प्रचार के लिए आमतौर पर प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ मीडिया इस प्रकार हैं: दूरदर्शन, रेडियो, वेबसाइट, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बिलबोर्ड, होर्डिंग आदि। आर्थिक उदारीकरण तथा बदल रही सामाजिक प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप विज्ञापन तथा प्रचार उद्योग ने पिछले दशक में तेजी से विकास किया है। यह मांग करने, विपणन प्रणाली को बढ़ावा देने एवं आर्थिक प्रगति को उन्नत करने में सहायता करता है। इस तरह विज्ञापन एवं प्रचार विपणन का आधार बनाते हैं। विज्ञापन आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विज्ञापन का अर्थव्यवस्था में योगदान। विज्ञापन की कई कड़ियां होती हैं जिससे वह सभी के लिए राजस्व का जरिया बनता है। मिसाल के तौर पर अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करती है तो उपभोक्ता आकर्षित होकर उसे खरीदता है। इससे कंपनी के राजस्व में बढ़ोतरी आती है और लाभ होता है। दूसरी तरफ जिस माध्यम से भी वह विज्ञापन छप रहा होता है और या दिखाया जा रहा होता है तो उस माध्यम को भी राजस्व हासिल होता है। विज्ञापन से प्रत्येक देश को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होता है, क्योंकि अगर एक कंपनी जिसके विज्ञापन केवल राष्ट्रीय स्तर के ही होते हैं उसमें भी कई टैक्स अदा करने पड़ते हैं जिससे देश के राजस्व में बढ़ोतरी होती है। इसी तरह अगर कोई कंपनी बाहरी देशों के लिए विज्ञापन बनाती है तो उसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिससे देश की विदेशी मुद्रा कोष में इजाफा होता है और देश की आर्थिक स्थिति बेहतर बनती है। इसके अलावा यह अनेकों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। तो जाहिर सी बात है कि देश में बेरोजगारी दूर करके भी विज्ञापन देश की मदद करता है। विज्ञापन के माध्यम। आज हम विज्ञापन को 3 माध्यम में बांट सकते हैं। पहला टीवी और रेडियो पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन, दूसरा अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले विज्ञापन, तीसरा ऑनलाइन मीडिया में दिखने वाले विज्ञापन। इनमें से टीवी सबसे खर्चीला विज्ञापन का माध्यम माना जाता है। उसके मुकाबले रेडियो पर विज्ञापन देना बेहद सस्ता होता है। विज्ञापन समाचार पत्रों के द्वारा, पत्रिकाओं के माध्यम से, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से, हैंडबिल छपवाकर, दीवारों पर लगाकर और उद्घोषक के द्वारा घोषणा कराकर दिए जाते हैं। कई बार एक कंपनी अपने प्रचार के लिए कई कई माध्यमों का सहारा लेती है। कुल मिलाकर विज्ञापन ऑडियो, टीवी, प्रिंट और ऑनलाइन माध्यमों के जरिए ज्यादा प्रचलन में है। विज्ञापन और विज्ञापन एजेंसी। कोई भी बड़ी कंपनी विज्ञापन खुद नहीं बनाती, बल्कि इसके लिए वह विज्ञापन एजेंसी का चुनाव करती है। विज्ञापन दाता अपना विज्ञापन देने के लिए किसी मध्यस्थ को चुनता है, यानी वह अपने प्रोडक्ट के विज्ञापन से लेकर उसे प्रसारित करने तक किसी एक के आश्रय रहता है और वो काम पूरा करती है विज्ञापन एजेंसी। विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन दाता और ग्राहक के बीच की वो कड़ी है जो एक निश्चित राशि लेकर विज्ञापन दाता का संदेश ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करती है। विज्ञापन एजेंसी को एक जगह अपनी आय का स्रोत मिल जाता है तो विज्ञापन दाता को अपने उत्पाद की जानकारी मार्केट में फैलाने का जरिया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक निश्चित संस्था को अपनी काबिलियत दिखाने का और पैसा कमाने का मौका मिल जाता है। विज्ञापन दाता और विज्ञापन एजेंसी को लाभ होता है, वहीं विज्ञापन से अनेक लोगों को रोजगार भी मिलता है। यह रोजगार एक विज्ञापन की शूटिंग में स्पॉट बॉयज से लेकर बाजार में सेल्समैन तक उपलब्ध हो जाता है। विज्ञापनों की कॉपीराइटिंग। विज्ञापन का कोई भी माध्यम हो, सबसे बड़ी चुनौती होती है उपभोक्ताओं के दिलों तक पहुंचना। इसलिए विज्ञापन की कॉपीराइटिंग एक बड़ा आर्ट माना जाता है।
विज्ञापन की कॉपीराइटिंग दूसरी सभी लेखन विधाओं से एकदम अलग और प्रोफेशनल होती है। न्यूज़ लिखने में चुनौतियों के मुकाबले एक विज्ञापन लिखना ज़्यादा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसमें आपको कम वक्त में और कम शब्दों में अपनी बात या अपना संदेश सटीकता से कहनी होती है। विज्ञापन उसके टारगेट ग्राहक या वर्ग तक इस तरह से प्रस्तुत करने के लिए लिखी जाती है जो प्रोडक्ट की तमाम खूबियों को तो अभिव्यक्त करे ही, साथ ही विज्ञापन में की गई शब्दों की जादूगरी सुनने वाले के मस्तिष्क में लंबे समय तक अंकित रहे। इसलिए विज्ञापन की कॉपी टीवी, अखबार या ऑनलाइन सभी माध्यमों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और हर मीडियम के लिए विज्ञापन की कॉपी लिखने का तरीका अलग होता है। बदल चुका है विज्ञापनों का जमाना। एक वक्त था जब टेलीविजन पर विज्ञापन आते ही लोग चैनल बदल देते थे, लेकिन अब लोगों की उस सोच में पूरी तरह से बदलाव आ चुका है। आज कुछ विज्ञापनों का उत्सुकता से इंतजार किया जाता है। हर चीज इतनी रोचक हो गई है कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। ऐसे बहुत से विज्ञापन हैं जिन्हें देखने या सुनने के लिए लोग बाकायदा इंतजार करते हैं। म्यूजिक, विजुअल्स, डायलॉग या फिर कई ऐसे अनूठे तरीके होते हैं जिसके जरिए उपभोक्ताओं या दर्शकों के दिलों तक पैठ बनाने की कोशिश की जाती है। बहुत से विज्ञापन ऐसे होते हैं जिनकी बाकायदा लोग आपस में चर्चा करते हैं। यही वजह है कि विज्ञापनों के लिए कॉपी लिखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। इसमें बेहद सृजनात्मक बनने की जरूरत होती है। कॉपी मनोरंजक तो होनी ही चाहिए, साथ में लोगों का उससे सरोकार हो और अत्यंत बारीकी से टारगेट समूह तक ब्रांड कम्युनिकेशन की बात भी पहुंच सके। अब कोई भी विज्ञापन सिर्फ हेडिंग, विजुअल, म्यूजिक या डायलॉग से विज्ञापन की दुनिया और दर्शकों के दिलो दिमाग तक छा जाते हैं और लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं। विभिन्न माध्यमों के लिए विज्ञापन कॉपी एवं उसमें भिन्नता। रेडियो के लिए जब विज्ञापन लिखे जाते हैं तब इस बात का ध्यान रखा जाता है उसके शब्दों में सरलता और सहजता हो, ताकि वह श्रोताओं तक बिना किसी लाग लपेट के पहुंच सके। ऐसे विज्ञापनों के लिए काफ़ी सरल और बोलचाल के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही विज्ञापन में स्वर देने वाले व्यक्ति को उन शब्दों में जान डालनी होती है। इसके लिए यह ज़रूरी होता है कि वह प्रोडक्ट को समझे और कॉपी के मुताबिक रिकॉर्ड करे। श्रोता रेडियो के जरिए सिर्फ आवाज़ सुनता है, लिहाजा यहाँ विज्ञापन के शब्दों में जान डालना ज़रूरी होता है ताकि वह आवाज़ के रूप में श्रोताओं तक पहुंचकर अपना मकसद पूरा कर सके। रेडियो के विज्ञापन में शब्दों और ऑडियो का महत्व होता है, तो दूसरी तरफ ऑडियो विजुअल यानी टीवी माध्यम में इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि दर्शक न सिर्फ आवाज़ सुनता है बल्कि उसे देखता भी है। ऑडियो विजुअल मीडियम के विज्ञापनों में कम वक्त में संदेश पहुंचाने की चुनौती होती है। विज्ञापन की कॉपी के साथ उसके लिए पात्रों का चयन और उसकी अदायगी अहम होती है। अखबारों के विज्ञापन में भाषा का बड़ा योगदान होता है। विज्ञापन की भाषा जितनी सटीक होगी उसका प्रभाव उतना ही बड़ा होगा। अखबारों के बड़े विज्ञापनों में हमेशा कम शब्दों के साथ किसी इक्के दुक्के तस्वीर का इस्तेमाल किया जाता है। फुल पेज के विज्ञापनों में आपने देखा होगा कि ऐसे विज्ञापन में काफ़ी कम शब्द होते हैं और कुछ तस्वीरें ही होती हैं। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विज्ञापन किसी भी कोण से जटिल ना दिखे। ऑनलाइन विज्ञापनों की दुनिया अलग होती है। ऐसे विज्ञापन बैनर के रूप में लगाए जाते हैं। ज़्यादातर बड़ी कंपनियों के विज्ञापन एक बैनर के रूप में झलकते या दिखते हैं। उसे इस प्रकार बनाया जाता है कि जैसे ही कोई क्लिक करता है तो वह सीधा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच जाए। मिसाल के तौर पर कोई कार कंपनी ने अगर कोई नया कार का मॉडल लॉन्च किया है तो उसका विज्ञापन कई साइटों पर डिस्प्ले होता है, लेकिन जैसे ही कोई व्यूअर उसे क्लिक करता है तो वह उसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर ले जाता है, जहां उसे लॉन्च हुई नई कार की हर जानकारी मिल जाती है। क्योंकि ऑनलाइन के विज्ञापनों में बैनर के जरिए सब कुछ बता पाना संभव नहीं हो पाता, लिहाजा उसके जरिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपभोक्ता को लाने की कोशिश की जाती है। विज्ञापनों की अपील। विज्ञापन की अपीलों में विज्ञापित वस्तु से होने वाले लाभ और उपभोक्ताओं की चाहतों व ज़रूरतों का एक समन्वय स्थापित किया जाता है। विज्ञापन की अपील फायदे का आश्वासन है जो विज्ञापित वस्तु से उपभोक्ता को मिलने वाला है।
विज्ञापन के क्षेत्र में यह मान्यता है कि उपभोक्ता वस्तु नहीं खरीदता, बल्कि वह आशा खरीदता है जो उसे अमुक विज्ञापित वस्तु से लाभ होगा। विज्ञापन की अपीलें मुख्य तौर पर दो तरह की होती हैं। पहला भावनात्मक अपील और दूसरा तर्कयुक्त अपील। भावनात्मक अपील में सुरक्षा, सामाजिक पहचान, खेलकूद, साहसिक कार्य, दवा, भूख, मनोरंजन, उत्सुकता आदि शामिल हैं, जबकि तर्कयुक्त अपील का इस्तेमाल उपभोक्ता की व्यवहारिक ज़रूरतों की संतुष्टि के लिए होता है, लेकिन भावनात्मक अपीलों का प्रयोग उपभोक्ताओं को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के लिए किया जाता है। विज्ञापनों की आचार संहिता। विज्ञापनों का भी अपना आचार संहिता एवं कानून होता है। आचार संहिता से तात्पर्य उन मापदंडों या नियमों से है जिनका पालन किया जाना नैतिक दृष्टिकोण से जरूरी होता है। विज्ञापन के लिए सभी को एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया के बनाए गाइडलाइंस एवं आचार संहिता का पालन करना होता है। विज्ञापनों को भारत सरकार द्वारा तय किए गए गाइडलाइन के मुताबिक ही प्रकाशित या प्रसारित किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर दूरदर्शन और निजी टीवी चैनलों पर शराब और सिगरेट के विज्ञापनों पर पाबंदी है। विज्ञापन से संबंधित कानून विकसित एवं प्रोत्साहित करने के लिए आचार के मानक निर्धारित किए जाते हैं। इन नियमों के अनुपालन की जिम्मेदारी विज्ञापनकर्ता और विज्ञापन एजेंसी दोनों की समान रूप से है। कोई भी विज्ञापन ऐसा नहीं होना चाहिए जो उपभोक्ताओं को भ्रामक जानकारी देता हो। विज्ञापन इस तरह डिजाइन किया जाना चाहिए कि वह देश की विधि के अनुरूप हो और लोगों की नैतिकता, शालीनता और धार्मिक भावनाओं पर आक्षेप ना करे। भारत का संविधान बोलने की आज़ादी देता है, पर जब विज्ञापन लोगों को भ्रमित करते हैं और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर क्रय व्यवहार को प्रभावित करते हैं तो उन्हें भ्रामक विज्ञापन कहते हैं। विज्ञापन वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रचार माध्यम होते हैं, लेकिन जब विज्ञापनकर्ताओं द्वारा जानबूझकर मिथ्या प्रचार किए जाते हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, तब यह आपत्तिजनक हो जाता है। विज्ञापन शब्दावली। ऑडियो विजुअल स्क्रिप्ट। यह विज्ञापन टीवी के लिए लिखे जाते हैं। टीवी विज्ञापनों में समय का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि टीवी चैनल प्रति 10 सेकंड के हिसाब से इसके लिए चार्ज करते हैं। लिहाजा काफ़ी कम समय में इस तरह के विज्ञापन को बनाना होता है और इस बात का ध्यान रखना होता है कि विज्ञापन सार्थक होकर दर्शकों के दिलों तक उतर जाए। इस प्रकार के विज्ञापन में भाषा के साथ कॉपीराइटर का क्रिएटिव होना जरूरी होता है, अन्यथा विज्ञापन नीरस और अप्रभावी बनकर रह जाएगा। विजुअलाइजर। एक विज्ञापन में कॉपी लेखक के अलावा भी कई अन्य लोग होते हैं, लेकिन टीवी के विज्ञापनों में सबसे अहम भूमिका विजुअलाइजर की होती है, जो यह तय करता है कि विज्ञापन की कॉपी को किस तरह और किस अंदाज में फिल्माना है। विज्ञापन के कला पक्ष को बनाने वाले व्यक्ति को दृष्टा यानी विजुअलाइजर कहते हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर। एक विज्ञापन के निर्देशन से कई लोग जुड़े होते हैं। विज्ञापन को डायरेक्टर निर्देशित करता है, जबकि कॉपी लेखक एवं विजुअलाइजर के बीच जो व्यक्ति संयोजन का कार्य करता है उसे कला निर्देशक कहते हैं। यह व्यक्ति विज्ञापन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है ताकि उसे कलात्मक और बेहतर बनाया जाए। रॉ स्क्रिप्ट। ये स्क्रिप्ट कॉपीराइटर लिखता है। दरअसल विज्ञापन से जुड़े तमाम आइडिया पर पहले वे काम करता है, फिर एक रॉ स्क्रिप्ट तैयार करता है। बाद में चीफ कॉपीराइटर अपनी टीम के साथ मिलकर इसे अंतिम रूप देता है। कुल मिलाकर रॉ स्क्रिप्ट के आधार पर ही विज्ञापन पर काम करने वाली टीम आगे बढ़ती है। पंचलाइन। इन दिनों पंचलाइन वाले विज्ञापनों की खूब डिमांड है। ऐसे विज्ञापनों में पंचलाइन का इस्तेमाल इस प्रकार किया जाता है कि वह जल्दी ही लोगों की जुबान पर चढ़ जाते हैं। यह विज्ञापनों को पॉपुलर करने का एक पुराना तरीका है, लेकिन अब इसके दिखाए और बनाए जाने में काफ़ी बदलाव आ गया है। इस प्रकार के विज्ञापन में एक ऐसे लाइन का इस्तेमाल किया जाता है जो काफ़ी सरलता से लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, और यही इस प्रकार के विज्ञापनों की कामयाबी होती है। खाने पीने से जुड़े उत्पाद ज़्यादातर पंच लाइन पर आधारित विज्ञापन का इस्तेमाल करते हैं। कॉपीराइटिंग की ताकत और उसकी प्रभुता।
विज्ञापन के क्षेत्र में कॉपीराइटिंग का अभिप्राय उन शब्दों से होता है जो किसी विज्ञापन में प्रयोग किए जाते हैं। ये वे शब्द होते हैं जिनकी मदद से निर्माता अपने ग्राहकों तक अपना संदेश प्रेषित करता है। इसे बहुत ही महत्वपूर्ण काम माना जाता है। कॉपीराइटर में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह परिस्थिति की मांग के अनुसार शब्दों का चयन कर सके तथा शब्द इतने उपयुक्त होने चाहिए कि पाठकों पर वांछित प्रभाव छोड़ सके। यह कोई आवश्यक नहीं है कि कोई बहुत प्रसिद्ध साहित्यिक लेखक ही एक अच्छा कॉपीराइटर हो सकता है। एक साधारण व्यक्ति भी एक अच्छा कॉपीराइटर हो सकता है, बशर्ते उसमें भाषा को सही और प्रभावपूर्ण शैली में प्रस्तुत करने की क्षमता हो। विज्ञापन हेतु निर्मित कॉपी संक्षिप्त होती है क्योंकि पाठकों के पास एक लंबी और विस्तृत कॉपी पढ़ने का समय नहीं होता। उपयोग की गई भाषा बिल्कुल सरल एवं रोजमर्रा की हो। लंबे एवं अप्रचलित शब्दों से युक्त भाषा पाठकों की एकाग्रता को भंग कर देती है। कॉपी की भाषा विज्ञापित की जाने वाली वस्तु के लिए तैयार किए गए संदेश के अनुकूल होनी चाहिए ताकि संदेश बगैर किसी रुकावट के उस तक पहुंच सके जिसके लिए तैयार किया गया है। उसमें ऐसी विशेषता होनी चाहिए जो ग्राहकों को उक्त सामग्री खरीद लेने के लिए प्रेरित कर सके। विज्ञापन के लिए तैयार हो गई कॉपी प्रामाणिक होनी चाहिए। कॉपी में अपनेपन का आभास होना चाहिए। विज्ञापनों के बाजार में डिजिटल विज्ञापन का बढ़ता प्रभाव। दुनिया हाईटेक हो चुकी है और समय भी बहुत तेजी से बदल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रांड व बाजार विशेषज्ञ युवाओं को आकर्षित करने के लिए डिजिटल विज्ञापन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। भारतीय बाजार में ऑनलाइन विज्ञापन माध्यमों का आकर्षण काफी तेजी से बढ़ रहा है। छोटी से बड़ी कंपनियां अब विज्ञापन देने में डिजिटल विज्ञापन को प्राथमिकता दे रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उपभोक्ता उत्पाद की वस्तुओं FMCG का निर्माण करने वाली कंपनियां टेलीविजन, आउटडोर और प्रिंट जैसे परंपरागत विज्ञापन माध्यमों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करती हैं। आज की तारीख में सारे ब्रांड और कंपनियां डिजिटल माध्यम पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रही हैं। आज से 10 साल पहले कोई भी कंपनी डिजिटल प्लेटफॉर्म को उतना महत्व नहीं देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कंपनियां विज्ञापनों को लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए अलग से प्लानिंग करती हैं। प्रतिस्पर्धा बढ़ने के बीच और स्मार्टफोन का ज़्यादा प्रचलन होने से अब ज़्यादातर लोग टीवी भी स्मार्टफोन पर देखते हैं। लिहाजा कंपनियों ने डिजिटल मीडिया पर कई गुना खर्च करना शुरू कर दिया है। इसके ज़रिए सर्च, डिस्प्ले मार्केटिंग और सोशल मीडिया के तहत अपने उत्पादों को प्रचार किया जाता है। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट का उपयोग तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। अब कंपनियां फेसबुक अकाउंट के जरिए भी अपने उत्पादों का प्रचार करती हैं। साथ ही ट्विटर हैंडल को विज्ञापनों के लिए खूब इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन तेजी से उभरता हुआ माध्यम है क्योंकि मार्केटर विभिन्न विज्ञापन माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही उसमें सफल भी हो रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन विज्ञापन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। ऑनलाइन विज्ञापन का एक ऐसा माध्यम है जिसका इस्तेमाल कोई भी कंपनी अपने उत्पादों को लक्षित उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए कर सकती है। इस विज्ञापन माध्यम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह एक इंटरैक्टिव माध्यम है और यही वजह है कि उपभोक्ताओं को बहुत ही आसानी से उत्पादों की ओर खींचा जा सकता है। जानकारों के मुताबिक देश के सभी क्षेत्रों में इंटरनेट की संपूर्ण पहुंच नहीं होने की वजह से डिजिटल मीडिया सीमित भूमिका अदा कर पा रहा है, लेकिन जैसे ही देश के कोने कोने में इंटरनेट सुलभ होगा, डिजिटल विज्ञापन पर कंपनियों की निर्भरता पहले के मुकाबले बढ़ती चली जाएगी। ये माध्यम वास्तव में शहरी उपभोक्ताओं, पेशेवरों और गृहिणियों को लक्षित करने वाले ब्रांडों के लिए उपयुक्त है। आमतौर पर FMCG कंपनियां एक तरफा संचार का ही इस्तेमाल करती हैं। मास मीडिया अभियानों को जोड़ने और एक तरफा संपर्क स्थापित करने के लिए ये कंपनियां टेलीविजन, प्रिंट जैसे परंपरागत माध्यमों का काफ़ी इस्तेमाल करती हैं। ऑनलाइन बहुत तेज़ी से उभरता हुआ माध्यम है। इस माध्यम का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल युवा उपभोक्ता करते हैं, जिनकी उम्र 13 से 30 आयु वर्ग के बीच होती है। ये अपने घरों या फिर स्कूलों में निरंतर इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहते हैं। लिहाजा कंपनियों ने डिजिटल विज्ञापन की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। निष्कर्ष। आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है कि विज्ञापन व्यापार एवं वाणिज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और देश की उन्नति का एक अति आवश्यक अंग है।
विज्ञापन ऐसे होने चाहिए जो सही जानकारी दे और जनता एवं युवा पीढ़ी को भ्रमित और विचलित होने से बचाए। विज्ञापन बाजार की जरूरत है और तो भ्रामक जानकारी नहीं देना भी विज्ञापन दाता की जिम्मेदारी है। किसी भी विज्ञापन का उद्देश्य किसी वस्तु या सेवा की जानकारी देना मात्र होना चाहिए, ना कि उसके असर के बारे में बड़े बड़े दावे करना। यह जरूरी है कि भ्रामक विज्ञापनों के नकारात्मक प्रभावों को लेकर न केवल सरकार गंभीर हो बल्कि आम जनता भी सतर्क हो जाए। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार है। विज्ञापन क्या है, विज्ञापन का मानव जीवन पर प्रभाव, विज्ञापन का अर्थव्यवस्था में योगदान, जनसंचार का एक माध्यम विज्ञापन और उसकी भूमिका, विज्ञापन के विभिन्न माध्यम, विज्ञापन और विज्ञापन एजेंसी, विज्ञापनों की कॉपीराइटिंग, विभिन्न माध्यमों के लिए विज्ञापन कॉपी एवं उसमें भिन्नता, विज्ञापनों की अपील, विज्ञापनों की आचार संहिता, विज्ञापनों की शब्दावली, कॉपीराइटिंग की ताकत और उसकी प्रभुता, विज्ञापनों के बाजार में डिजिटल विज्ञापन का बढ़ता प्रभाव। अब हम अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपके प्रश्न और सुझाव हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार। Thank you.